नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपरिचिते नैव विश्वसनीया। अर्थात अपरिचित व्यक्ति का नैव कभी भी विश्वसनीय विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी अपरिचित का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद, उसके पश्चात देखेंगे अभ्यास कार्य। अपरिचिते नैव विश्वसनीया अर्थात अपरिचित किसी भी प्रकार से विश्वास करने योग्य नहीं है। एकम वनम अस्ति, एक वन है, वने एका अजा अस्ति। वन में एक अजा कहते हैं बकरी को। वन में एक बकरी है, सा स्वस्य पुत्रम वदति, वह अपने पुत्र को कहती है। पुत्र अहम बहि गच्छामि, मैं बहि अर्थात बाहर, गच्छामि जा रही हूँ, अहम शीघ्रम आगच्छामि, मैं शीघ्र अर्थात जल्दी ही आ रही हूँ, अत्र एव तिष्ठतु, तब तक यहीं रहो। फिर से देखिए कि एक वन है, वन में एक बकरी है, वह अपने पुत्र को कहती है कि पुत्र अहम बहि गच्छामि, मैं बाहर जा रही हूँ, अहम शीघ्रम आगच्छामि, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ, अत्र एव यहीं तिष्ठतु रहो। तो वो अपने पुत्र को कह रही है कि मैं बाहर जाके आती हूँ और जल्दी ही अभी वापस आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहो। यहाँ पर देखिए एका अजा का विशेषण है, तो अजा स्त्रीलिंग रूप है, तो एका में भी स्त्रीलिंग आया है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति वचन का प्रयोग होता है। तो ये जब भी आप कोई हिंदी अनुवाद करते हैं तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके पश्चात है अजा वनम गच्छति, अजा वन को जाती है, शिशु अपि अनुसरणम करोति, शिशु अर्थात जो उसका बकरी का जो बच्चा है, तो उसके लिए आया है शिशु अर्थात वह बालक भी, बच्चा भी, अनुसरणम करोति अर्थात उसका पीछा करता है। अनुसरण का अर्थ होता है पीछा करना। तो अजा वन को जाती है और शिशु भी अनुसरण पीछा करता है। अकस्मात शिशु मार्गम विस्मरति, कि अकस्मात अचानक से शिशु मार्ग विस्मरति भूल जाता है। जब वो उसका अनुसरण कर रहा होता है तो अचानक से शिशु मार्ग अर्थात रास्ता विस्मरति भूल जाता है, अतः स रोदिति, इसलिए वह रोने लगता है। तदा तभी एकः शृगालः शिशुं पश्यति, एक शृगाल सियार शिशु को पश्यति देखता है। तभी एक शृगाल शिशु को देखता है। सह वंचकः अस्ति, सह अर्थात वह शृगाल, वंचक धूर्त, कि वह शृगाल धूर्त अर्थात चालाक अस्ति है। सह वह सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति, वह सुकोमलम अर्थात कोमल मांस खादितुम खाने के लिए इच्छति इच्छा रखता है। वो जो शृगाल है वो उस बालक को देखता है और वो बहुत धूर्त है अर्थात चालाक है, और वो जो उस बच्चा है उसका सुकोमल मांस खाना चाहता है। शृगालः वदति, शृगाल कहता है किमर्थम रोदिति, किमर्थम अर्थात किस लिए, रोदिति रो रहे हो, चिंता मास्तु कि चिंता मत करो, अहम मैं मातुः समीपम माता के समीप, नेष्यामि ले जाऊंगा, ये भविष्यत काल की क्रिया है कि मैं माता के समीप ले जाऊंगा, मया सह चलतु मेरे साथ चलो, सह के योग में मया में तृतीय विभक्ति। तो शृगाल ने उस शिशु को क्या कहा कि किस लिए रोते हो, चिंता मास्तु चिंता मत करो, मैं माता के समीप ले जाऊंगा, मया सह चलतु मेरे साथ चलो। अजा शिशु वदति, जो अजा शिशु अर्थात बकरी का जो बच्चा है वह वदति कहता है, अहम भवंतम न जानामि, अहम मैं, भवंतम आपको, न जानामि नहीं जानता हूँ, भवान कह आप कौन है, मम माता वदति मेरी माता वदति कहती है, यत् कि अपरिचितेन सह, अपरिचितेन अर्थात अपरिचित व्यक्ति के साथ,
कुत्रापि न गंतव्य, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। फिर से देखिए कि अजा शिशु कहता है अहम मैं भवंतम आपको न जानामि नहीं जानता हूँ, भवान कह आप कौन है, मम माता वदति मेरी माता कहती है, यत कि अपरिचितेन सह कुत्रापि न गंतव्य, अपरिचित व्यक्ति के साथ कुत्रापि कहीं भी न गंतव्य नहीं जाना चाहिए। शृगालः वदति शृगाल कहता है पश्यतु देखो, तत्र वहां वृक्ष समीपम भवतः माता अन्विषति, कि वहां वृक्ष के समीप आपकी माता खोजेगी, कि देखो वहां जो वो पेड़ है उसके पास तुम्हारी माता तुमको खोजेगी, तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। फिर से देखिए कि शृगाल कहता है देखो वहां वृक्ष के समीप आपकी माता खोजेगी। शिशु मातु समीपम धावति, शिशु माता के समीप दौड़ता है। शिशु मुखात शिशु के मुख से घटनाम श्रुत्वा घटना को सुनकर अजा क्रुध्यति, अजा क्रोधित होती है, बकरी क्रोधित होती है। यहाँ पर देखिए श्रुत्वा में श्रु धातु से त्वा प्रत्यय है। तो अजा शृगालम प्रहरति, अजा शृगाल पर प्रहार करती है। शृगालः पलायनम करोति, और शृगाल वहां से पलायन कर जाता है अर्थात भाग जाता है। फिर से देखिए शिशु माता के समीप दौड़ता है। शिशु के मुख से घटना को सुनकर बकरी क्रोध करती है और बकरी शृगाल पर प्रहार करती है। शृगाल पलायन कर जाता है अर्थात भाग जाता है। अजा शिशुम वदति, बकरी शिशु को कहती है पुत्र अपरिचिते कदापि विश्वासः नैव करणीयः, कि अपरिचित पर कदा अपि कभी भी विश्वासः विश्वास, नैव में दो पद है न धन एव, तो नहीं, करणीय करना चाहिए, करणीय का अर्थ है चाहिए, क्योंकि क्री धातु से अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में आता है। न मैत्री कर्तव्यम, न ही मैत्री अर्थात मित्रता, कर्तव्यम करना चाहिए, यहाँ पर भी क्री धातु से तव्यत प्रत्यय है, तो तव्यत और अनियर दोनों ही प्रत्यय चाहिए अर्थ में आते हैं। न कुत्रापि गंतव्यम, और न कुत्रापि कहीं भी गंतव्यम जाना चाहिए, गम धातु से तव्यत प्रत्यय। फिर से देखिए बकरी ने अपने शिशु को क्या कहा कि पुत्र अपरिचित पर कदापि कभी भी विश्वास नैव करणीय नहीं करना चाहिए, न मैत्रीम कर्तव्य न ही मित्रता करनी चाहिए, न कुत्रापि गंतव्य और न ही कहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्री धातु से अनियर प्रत्यय है, यहाँ पर क्री धातु से तव्यत प्रत्यय है और यहाँ पर गम धातु से तव्यत प्रत्यय है। तो अगर आप प्रत्यय का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ एक स्कूल संस्कृत व्याकरण नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें तव्यत और अनियर प्रत्यय त्वा तुमुन ल्यप इन सभी का वीडियो वहाँ बनाया जा चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रयोग किस स्थिति में होता है और कैसे करना चाहिए। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ में आए हुए शब्दार्थ। अब है अभ्यास कार्य। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पहला प्रश्न है अजा कुत्र निवसति, तो कुत्र के स्थान पर आ जाएगा वने, अजा वने निवसति। कह रोदिति, कौन रोता है, अजा शिशु रोदिति। शृगालः अजा शिशुं दृष्ट्वा किम इच्छति, शृगालः अजा शिशुं दृष्ट्वा मांसं खादितुम इच्छति। कः वंचकः अस्ति, कौन धूर्त है, शृगालः वंचकः अस्ति। शिशु मुखात् घटनां श्रुत्वा अजा किम करोति, अजा क्रोधम करोति। मंजूषायाः दत्तपदै रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं जो पाठ से ही लिए गए हैं, तो उनको आपको रिक्त स्थान पर पूर्ण करना है, तो ये इधर ऐसे लिख दिए गए हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु यानी क्रियापदानी तानी पृथक लिखत, कि नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उनमें से जो क्रियापद है उनको आपको अलग करना है। तो ये जो सर्कल बनाए गए हैं ये सभी क्रियापद हैं, गच्छति, आगच्छामि, करोति, रोदिति, पश्यति, चलतु, ये सभी क्रियापद हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पाठे यथा गंतव्यः कर्तव्यं प्रयोगो स्तः
ययो अर्थो भवतः जाना चाहिए करना चाहिए इति कि प्रस्तुत पाठ में जिस प्रकार से गंतव्य कर्तव्यम इनका प्रयोग है, जिन दोनों का अर्थ है, गंतव्य का अर्थ है जाना चाहिए और कर्तव्यम का अर्थ है करना चाहिए, अर्थात जो तव्यत प्रत्यय है वो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है, गम धातु से तव्यत प्रत्यय, क्री धातु से तव्यत प्रत्यय। तथैव मूल धातु आधारेण शब्द रूपम रचयत, उसी प्रकार से मूल धातु के आधार पर शब्द रूपों की रचना कीजिए। तो नीचे कुछ धातुएं दी हुई है, ये उदाहरण दिया गया है आपकी पुस्तक में। गम धातु से तव्यत करेंगे जाने योग्य में, तो गमन योग्य में गंतव्य। पा धातु से पीने योग्य में पातव्य बनेगा। वद धातु जिसका अर्थ होता है बोलने योग्य, वदन योग्य, तो उसका बनेगा वदितव्य। इसी प्रकार हसन योग्य अर्थात हंसने योग्य हसितव्य, कथ का कथितव्य, नम का नंतव्यम, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है यथा शृगालः मांसं खादितुम् इच्छति तथैव कोष्ठके प्रदत्त धातु आधारेण विचिन्त्य वाक्यानि पूरयत, कि नीचे कुछ कोष्ठक में कुछ धातुएं दी गई है, जिस प्रकार खादितुम में तुमुन प्रत्यय है, उसी प्रकार इन धातुओं में भी आपको तुमुन प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाने हैं। पहला है शिशु कदली फलम खादितुम इच्छति, तो कदली फलम यहाँ दिया हुआ है और खाद धातु से खादितुम बनेगा। शिक्षकः पाठ पठ, तो पाठम पाठयितुम इच्छति, पाठ पढ़ाना चाहता है। रमा क्रीडां क्रीडयितुम इच्छति, राधा चित्रम रचयितुम इच्छति, बालकः गृहं गंतुम इच्छति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।